यशायाह 53:3 में लिखा, उसके मूल्य को किसी ने नहीं जाना। उसको मूल्य को अगर जानते हैं कि वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है और अर्थात परमेश्वर है, यूहन्ना 10:30, परमेश्वर और पुत्र और पिता दोनों एक हैं, तो आप समझिए कि वो एक शब्द कहता है और लाजर मुर्दों में से जी उठता है। याईर का बेटी याईर जाता है और कहता है, प्रभु मेरे घर चल और उस पर हाथ रख, वो बच जाएगी। लेकिन वहां पर कि अगर हम कुछ बातों को देखें, रुकावटों को देखें, तो वहां किस तरह रुकावटें आती हैं। ओ प्रभु, गुरु को दुख मत दे, तेरी लड़की मर चुकी है। याईर, एक नकारात्मक बातें जो आपके चमत्कार को रोक देती हैं। एक नकारात्मक सोच आपकी चंगाई को रोक देता है। ओ जी का बता, इतना दवा हो गया, कहीं नहीं ठीक हुआ, क्या मसीह ठीक कर देंगे? ओ ये सब कुछ नहीं हुआ, क्या मसीह सही कर सकते हैं? मूल्य आपने जाना नहीं। वो शारीरिक नहीं है। शारीरिक चीजें डिस्ट्रॉय होती हैं, खत्म होती है, मिट्टी में मिल जाती हैं, उसके कोई मूल्य नहीं है। पर जो आत्मा से जन्मा है, रूह से जन्मा है, और जो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, सारा अधिकार, उसने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। आपने उसका मूल्य नहीं समझा। पीछे से आकर एक औरत छू लेती है, वरन यीशु को नहीं परंतु उसके कपड़े को। जरा सोच के देखो कि 12 साल से जो बीमारी उसे पकड़ के रखी थी, शायद उसे कैंसर हो गया होगा, शायद उसे कैंसर की बीमारी हो गई होगी। 12 साल से लहू बहने का मतलब है उसका सारा लहू खत्म हो चुका है, वो पूरी तरीके से खत्म हो गई है, लास्ट स्टेज पर है। परंतु उसने यीशु को छू लिया और वो पूर्ण स्वस्थ हो जाती है, चंगी हो जाती है। उसने मसीह के अंदर से उस संपत्ति को, उस बड़े बल को, उस अलौकिक जीवन को अपने जीवन में स्वीकार कर लेती है, स्वीकार कर लेती है। यह विश्वास का एक अलौकिक क्षण होता है। तब प्रभु कहता है, किसी ने मुझे छुआ है। लोग वहां पर गिर रहे हैं, प्रभु को धक्का दे रहे हैं, और चलते हुए लोग एक दूसरे को धक्का मारते हुए, इतनी भीड़ है, आगे बढ़ रहे हैं। पर यीशु क्या कहता है? किसी ने मुझे छुआ है। आज आप में से ऐसे कई लोग हैं को प्रभु कहता है, किसी ने मुझे छुआ है। शायद अब 10 लोग आते तो उसमें से 5 लोगों ने प्रभु की कीमत को समझ लिया है कि वही मेरा प्रभु है, वही मेरा उद्धार करता है, वही मेरा जीवन का दाता, वही मेरी जिंदगी है, वही मेरे लिए सब कुछ कर सकता है, वही मेरे लिए सब कुछ पूर्ण दशा दे सकता है, वही मेरे जीवन को अलौकिक बना सकता है, वही सच्चा खुदा जो हमें धोखे से बचा सकता है, शैतान के वार से छुड़ा सकता है। यशायाह 53:3, रोगों से उसकी जान पहचान है। जो रोग है और जो रोग भविष्य में आएंगे इस दुनिया के ऊपर, वो सारे रोग किसे जानते हैं? यीशु मसीह को। और यीशु मसीह उस रोग को जानता है। कोई भी रोग उस सर्वशक्तिमान के सामने खड़ा नहीं रह सकता। कोई भी बीमारी उस मसीह के सामने खड़ा नहीं रह सकती। वो खत्म हो जाएगी, वो नष्ट हो जाएगी जब वो समस्या प्रभु के सामने आएगी। आज वो औरत पीछे से छूती है, लेकिन वो आत्मिक रीत से प्रभु को छू लिया। उसने मसीह के अंदर से वो चीजें निकाल ली जो वहां पर साथ में चलने वालों ने नहीं निकाल सके। मसीह के भीतर से वो चीजें उसने पाली जो और साथ में चलने वाले लोग नहीं पा सके, क्योंकि उनका छूना अलग था और मसीह का छूना अलग है। आज बहुत सारे लोगों ने चाहा कि हम इस मीटिंग में बड़े ही नम्रता पूर्वक, दीनता पूर्वक रहने के लिए हम इच्छुक हैं। वो स्वीकार कर रहे हैं मसीह के बहुमूल्यता को, वो स्वीकार कर रहे हैं मसीह की ताकत को, वो स्वीकार कर रहे हैं उसकी उपस्थिति के बल को। आप सेम नहीं रहेंगे, पक्का है, क्योंकि वो आपके लिए रास्ते को खोल देगा, वो आपके लिए मार्ग को खोल देगा। अपने दास के कहे हुए वाणी को कभी भी वो बेकार नहीं जाने देता। परमेश्वर अपने दास के कहे हुए वचन को पूरा कर लेता है। इसलिए आप ध्यान से सुनिए कि जब आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं उन शब्दों में जाने के लिए, किस रीति से वो स्त्री मसीह के जीवन को अपने अंदर ले लेती है। मसीह ने वहां हाथ नहीं रखा, मसीह ने उसे नहीं कहा जा तू आज से ठीक हो गई है, मसीह ने कुछ भी ऐसा उसके लिए प्रेयर नहीं किया, पर वो पीछे से आती है और मसीह की सामर्थ्य को, मसीह के जीवन को अपनी जिंदगी में ले लेती है। क्या आज आप में क्या ये चीजें पाई जाती हैं? क्या आप इस विश्वास की दशा में जी रहे हैं? इस विश्वास की दशा में जीने के लिए हमें अपने आप को प्रभु के निकट लाने की आवश्यकता है। इस विश्वास में जीने के लिए हमें उसके वचन में आने की जरूरत है।
ये नहीं कि 24 घंटे आप 24 घंटे ही उसमें बिजी रहें, परंतु आप परमेश्वर के लिए एक ऐसे वक्त को दें, परमेश्वर के लिए, यीशु के लिए एक ऐसे टाइम को रखें जहां पर हम उसका धन्यवाद दे सकें, जहां पर हम उसकी महिमा कर सकें। आपको मालूम होना चाहिए कि जब लाजर मर जाता है और वो उसे कब्र में रख दिया जाता है तो मरियम और मार्था, उसकी दोनों बहनें, बहुत दुखी थी। और वहां पर हम क्या चीज को पा रहे होते हैं कि जब यीशु मसीह लाजर के घर जाते थे तो लाजर और उनकी दोनों बहनें बड़ी ही सेवा करती थी मसीह की, और यीशु से बहुत ही प्यार करती थी। लिखा गया कि वो अच्छे मित्र थे। मरने के बाद हम देख पा रहे हैं कि वो लाजर को फिर से जिंदा कर देते हैं और वो लंबे समय तक इस धरती पे रहे होंगे। आप इस बात को पढ़ लें। आप क्यों ऐसा हम कह रहे हैं? क्योंकि उनके जीवन में क्या है, उन्होंने परमेश्वर का रिस्पेक्ट किया, उन्होंने यीशु मसीह का आदर किया। उसने प्रभु को नजदीकी से देखा था और यीशु जब जब जाते थे तो मरियम यीशु के पांव पे बैठ करके वचन सुनती थी, अर्थात उनके निकट बैठती थी। जैसे आज आप सुन रहे हैं, वो सुनती थी और एक एक महत्वपूर्ण बातों को जानती थी और मसीह के उस काबिलियत को समझ चुकी थी मरियम। आज आपको ये बात को जानना होगा और यही बात देख रहे होते हैं कि वो फिर मरियम मगदलिनी को हम देखते हैं कि वो यीशु को जिंदा अपनी आंखों से देख पाती है। प्रिय भाई बहनों, कि आज मसीह को छूना हमारे लिए, हम किस रीति से छू पाएंगे उसके लिए उसने एक आसान रास्ते को खोल दिया। उसने आसान रास्ते को खोल दिया है। एक विश्वास के एक ऐसा रास्ता है जहां पर हम प्रभु को अपनी जिंदगी में ला सकते हैं। याईर की बेटी जो मर चुकी थी, बहुत सारी चीजें वहां पर रुकावटों में आती है कि हाँ, गुरु को दुख मत दीजिए, अब कुछ भी नहीं हो सकता है करके, लेकिन प्रभु उसके घर जाते हैं और प्रभु उस संसार को, उस शैतान को जवाब देते हैं और कहते हैं कि लड़की मरी नहीं है परंतु लड़की सो रही है। यह एक सकारात्मक बातों को पेश करते हैं प्रभु। चमत्कार के पहले एक सकारात्मक चीजों को बोल देते हैं परमेश्वर। अगर आप ध्यान से देखें, वो लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है करके वहां ऐसा लिखा गया है। हालेलुया। यीशु ने कहा विश्वास रख। याद रखें इस बात के लिए, चमत्कार पाने से पहले यीशु ने क्या कहा? चमत्कार करने से पहले यीशु ने क्या कहा? लड़की मरी नहीं, सो रही है। पर वो वास्तविक क्या है? मर चुकी है। पर यीशु कहता है, सब लोग रो पीट रहे थे परंतु उसने कहा रो मत, वह मरी नहीं परंतु सो रही है। यह एक जवाब है उन शत्रुओं के लिए जिन्होंने मसीह का विरोध किया, जिन्होंने मसीह की सामर्थ्य को रोकना चाहा। और वो एक अदृश्य शैतान जो लोगों के जीवन में पाप और व्यभिचार की आत्मा देता है, उसको जवाब दिया यीशु ने। आज आपके लिए भी है। परमेश्वर आपके जीवन में रह करके ऐसे ही जवाब देना चाहता है, पर उसे हम एक आदर के योग्य समझे अपने हृदय में। उसे उन वचनों के द्वारा अपनी जिंदगी में जगह दें जो परमेश्वर आपके लिए करना चाहते हैं। आज सर्वशक्तिमान ये चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी में जो सारे रोगों से जान पहचाने और उसको आप तुच्छ न समझे, उसके बहुमूल्यता को जानें। आज ऐसे कई लोग हैं जब सुनते हैं कि हाँ भाई, यहाँ पर ये लोग प्रार्थना करने वाले लोग थे पर अब ये नशे में चले गए, अब ये व्यभिचार में चले गए, इसका बेटा पाप में चला गया, इसकी बेटी गुनाह में चली गई, अब उसका विवाह संसार में होने जा रहा है, वह संसार की चीज़ों को फिर से पकड़ने जा रही है, संसार की चीज़ें उसको लग जाएंगी और वो फिर पूरी तरीके से उन चीज़ों से वंचित हो जाएगा जो मसीह उसे देना चाहते। लेकिन परमेश्वर उसे बचाना चाहते कि जब आपका पुनर्जन्म हो गया है, जब आप पुनरुत्थान के भागी हो गए हैं, जब आप उस स्वर्गीय स्थानों में जाने के लिए अपने आप को तैयार कर चुके हैं, तो फिर क्यों हम अपने आप को उस संसार की वासनाओं में लेके जाएं? क्यों हम जानबूझ करके संसार की चीज़ों को पकड़ना चाहें? परमेश्वर हमें छुड़ाना चाहता है कि अब हम इस चंगाई से अगर देख लेंगे तो किस तरीके से लहू बहने वाली स्त्री मसीह के जीवन को अपने अंदर ग्रहण कर पाती है। आप समझ रहे हैं कि वचन हम आपके लिए पढ़ेंगे, यशायाह 53 अध्याय वचन 5 और 53 का 4 और 5 दोनों पढ़ेंगे। यशायाह 53 4 और 5 आयत को पढ़ेंगे। वहां ध्यान से देखिए क्या लिखा है। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया जो आएंगे जब तक दुनिया रहेगी, उसने हमारे लिए रोगों को सह लिया है। क्योंकि यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक जैसा है, वो कभी बदलता नहीं है। मनुष्य बदल जाते हैं, परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे ही दुखों को उठा लिया।
तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा, दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। आगे 5 पद को पढ़िएगा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण, आपके अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे ही अधर्मों के कामों के कारण वो कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं, हम चंगे हो जाएं। आमीन। अब जरा ध्यान से समझिए, 4 पद में लिखा है उसने हमारे रोगों को सह लिया। वो चाहे अब की बात हो या आने वाले समय की बात हो, उसने सारे रोगों को अपने ऊपर क्या कर लिया है? सह लिया है। रोगों से उसकी जान पहचान है। पर आप उसके जीवन को आप उस मसीह की वास्तविकता को कितना अपने अंदर रख पा रहे हैं, अपने अंदर कितना उसे समझ पा रहे हैं, वही एक बहुमूल्यता का बल होगा, वही एक सामर्थ्य का प्रगटीकरण होगा। शायद सामर्थ्य आपके सामने है, जीवन आपके सामने है, पर देखो वहां पर सारे लोग मसीह को छू रहे थे, लोग गिर पड़ रहे थे, लेकिन यीशु ने कहा किसी ने मुझे छुआ है। ये उसका छूना बिल्कुल अलग था कि उसके छूने में क्या चीजें थी। वो नम्रता पूर्वक जा रही थी, वो मन में विश्वास करके जा रही थी, वो पूरे समर्पण के साथ वो प्रभु के प्रति जा रही थी। उसमें उसके भक्ति में किसी चीज की कमी नहीं थी। प्रभु को छूने के लिए वो, उसको जैसा मन चाहिए उस मन से वो प्रभु को छूने के लिए तैयार थी। हालेलुया। और यही कारण है कि उसने मसीह के जीवन से अपने अंदर वो सामर्थ्य को ले लिया। आज आप दूरी मायने नहीं रखता, आप कहां पर हैं, आप किस जगह पर हैं, और यदि आप इस मीटिंग में शामिल हैं तो आज आप उसकी सामर्थ्य को अपने अंदर रिसीव कर सकते हैं, उसके बल को अपने जीवन में ले सकते हैं। पर आपको छूना है उसे, आपको उसे छूना है। आप किस रीत से मसीह को अपने जीवन में छू रहे हैं, कैसे उसको अपने जीवन में रख पा रहे हैं। क्या आपकी भोर की प्रार्थनाएं बलिदान मसीह के लिए हैं? क्या आप परमेश्वर को शाम के टाइम में इकट्ठे होकर क्या उससे बलिदान धन्यवाद देते हैं? क्या परमेश्वर के वचनों को अपनी जिंदगी में दुख के बावजूद भी पूरा कर रहे हैं? जब हम एक साथ इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं, क्या इस समय भी आप अपने विश्वास की अवस्थाओं में बने हैं? शायद ये आपका एक आजमाइश है। प्रिय भाई बहनों, हमें यह बात देखना है, परमेश्वर के लिए कोई बात कठिन नहीं होती है, पर वो कभी कभी आपको देखना चाहता है। क्या आप इस अवस्था में किस रीत से आत्मिक दशा में जी रहे हैं? इस अवस्था में आप किस रीत से आत्मिक दशा में समझ पा रहे हैं? किसी ने कहा ओ जी मसीह तो शक्तिशाली थोड़ी है, मसीह शक्तिशाली होते तो चर्च थोड़ी बंद हो जाता। अरे प्रियजन, वो परमेश्वर है, वो हमारी बातों को, वो हम जो कहते वैसे नहीं, परमेश्वर जो चाहते हैं उसके अनुसार वो करते हैं। आज से 2000 साल पहले मसीह सलीब पर गया और वो मर गया। शैतान कुछ पल के लिए बड़ा खुश हो गया, ओ सर्वशक्तिमान का पुत्र मर रहा है, अब मैं जीत गया। लेकिन याद रखो कि वो जिस दिन सलीब पर मरा उसके दूसरे दिन वो कहाँ था? वो उस नरक की जगह पे चला गया था जहां पर उसके द्वारा बहुत सारे लोगों ने सुसमाचार को, गुड न्यूज को सुना। जो उसके साथ आना चाहते थे वो ऊपर आ गए। हालेलुया, मसीह के साथ हो लिए। वो अधिकार, वो बल जो शैतान के हाथ में था उसे छीन लिया। क्या जानते हैं आप? मसीह को समझो, जानो वो क्या है वो चीज। 1 सेकंड नहीं लगता बीमारी सही हो जाती है, 1 सेकंड नहीं लगता वो मुर्दे जिंदा होते। आज इसी जिक्र को हम क्यों कर रहे हैं? एक बीमारी का जिक्र क्यों कर रहे हैं? कि एक समस्या जब मसीह को किस रीति से, जब एक स्त्री मन में विश्वास को धारण करती है, मन में विश्वास को मन से खुदावन को छू लेती है, तो उसके शारीरिक रोग खत्म हो जाते हैं। एक सरदार आता है, वो प्रार्थना करता है मेरे घर चलिए, प्रभु से मना नहीं करते, उसके घर जाते हैं और वहां जवाब देते हैं ये लड़की मरी नहीं, ये सो रही है। नकारात्मक बातों को बलवान नहीं बनाते, वो सकारात्मक चीजों को हमेशा बोलते हैं। हालेलुया। आप में भी ये चीजें होनी चाहिए भाई बहन। आप तो हैं मसीह को छूने वाले, आप छुए उसे। किसी ने मुझे छुआ है, किसी ने वो टॉप पर होती है। उसका छूना अलौकिक दशा को प्रकट करता है, उसका छूना सामर्थ्य को प्रकट करता है, उसका छूना एक जिंदगी को प्रकट करता है, उसका छूना एक अच्छे स्वास्थ्य को प्रकट करता है। आज आप भी उसको छू सकते हैं, आज आप भी अपने जीवन में उन बड़े कामों को देख सकते हैं। आपको छूने के लिए आपको शारीरिक बल की जरूरत नहीं है, आपको मसीह को छूने के लिए ज्यादा आपको बुद्धिमान बनने की जरूरत नहीं है। उसे छूने के लिए एक अच्छे आचरण की जरूरत है,
उस मसीह को छूने के लिए एक अच्छे मानसिकता, एक अच्छे विवेक की जरूरत है। उसे छूने के लिए एक अच्छे वातावरण की जरूरत। वो हार गई थी। ऐसा बहुत सारे लोग होते जो बीमारी में हार जाते हैं। परमेश्वर के बहुमूल्यता को समझो। किसी ने उसका बहुमूल्य नहीं समझा, उसको कीमत नहीं दी। बाइबल कहता है कि वहां पर वो गया और बहुत सारे लोगों ने नासरत में उसके द्वारा चंगे नहीं हो पाए, क्योंकि उन्होंने प्रभु की कीमत को नहीं समझा। बहुत सारे लोग चंगे नहीं हो पाए, उन्होंने मसीह को नहीं समझा। वहां लिखा है कि कुछ लोगों को छूकर मसीह ने ठीक किया, उन्हें चंगाई दिया। पर एक स्थान पर यह भी लिखा है कि उसने सबको चंगा किया। अगर हम पढ़ेंगे मत्ती 12 वचन 15 आयत को, अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर एक महत्वपूर्ण बात लिखी गई। मत्ती 12 वचन 15, देखिए क्या लिखा गया यहां पर। यहां कुछ लोगों को नहीं, परंतु यहां लिखा है सब लोगों को चंगा कर दिया। यह जानकर यीशु वहां से चला गया और बहुत लोग उसके पीछे हो लिए। बहुत लोग उसके पीछे हो लिए और उसने सबको चंगा किया। वो तो सबको चंगा कर दिया, पर वहां नासरत में कुछ लोगों को चंगा किया और चंगे नहीं हुए। और यहां हम पढ़ रहे हैं कि वहां छूने वाला उस भीड़ में छूने वाली केवल एक स्त्री ही थी। बाकी सारे लोग जो उसके पीछे जा रहे थे वो किस लिए थे? शायद रोटी के लिए थे, रोटी कपड़ा मकान के लिए थे, पर वो मसीह को छूने के लिए नहीं थे। वो मसीह को नहीं छू पा रहे थे। शायद उसके हाथों को लोग पकड़ रहे थे पर वो उसे छू नहीं पा रहे थे। उसका छूना बिल्कुल अलग होता है। शारीरिक देह, शारीरिक प्रक्रिया से हमें बाहर आना पड़ेगा उसे छूने के लिए। शारीरिक वातावरण से हमें बाहर निकलना पड़ेगा मसीह को छूने के लिए। पाप से और व्यभिचार से बाहर आना होगा हमें मसीह को छूने के लिए। बुराई से, गुनाह से, झूठ से, घमंड से, अभिमान से हमें बाहर आना होगा उसे छूने के लिए। दुनिया जब घमंड करती है, दुनिया जब अभिमान करती है, वो परमेश्वर के पास नहीं होते, वो खुदावन के पास नहीं होते, वो परमेश्वर के निकट नहीं होते। अगर हम पढ़े वहां पर 1 यूहन्ना अध्याय 2 वचन 1 से, ये चीजें क्या होती हैं, ये अभिमान क्या होता है, ये छूना के यह संसार की ओर से होता है। अगर हम पढ़ेंगे 1 यूहन्ना 2 के 15 से हम आपके लिए पढ़ रहे हैं, और वहां लिखा है, तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं में से प्रेम करो। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। और संसार का प्रेम तो आप जानते हैं, संसार का प्रेम व्यभिचार है, नशा है, चोरी करना है, हत्या करना है, गुनाह, ये सारी चीजें आगे पढ़िएगा। और लिखा है कि क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, मेरे पास यह है, मेरे पास वो है, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। देखिए आगे 17 में क्या लिखा है, और लिखा है कि संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पे चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। आमीन, हालेलुया। तो हमें बाहर आना होगा। कौन कौन सी चीजों से? हमें शरीर की अभिलाषा से बाहर आना होगा, तभी हम मसीह को छू सकते हैं, जैसा उस स्त्री ने छू लिया। आंखों की अभिलाषा से बाहर आना होगा, तभी हम उस स्त्री की तरह मसीह को छू लेंगे और हम अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त कर लेंगे। जीविका के घमंड से बाहर आना होगा, क्योंकि ये सारे सिस्टम पिता की ओर से नहीं है, संसार की ओर से है। पर हमें परमेश्वर की ओर से जो चीजें हमें मिलनी चाहिए, हमें इन परिस्थितियों से बाहर आकर ही हम मसीह को छू पाएंगे। भाइयों बहन, अपने जीवन को सही होने दें। सर्वशक्तिमान की आत्मा आपके जीवन को सही करना चाहता है, वो आपको ऊंचा उठाना चाहता है। वो स्त्री इन सब चीजों से बाहर आई और मसीह को छू ली। प्रभु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है। उसके अंदर शारीरिक अभिलाषा नहीं रही, आंखों की अभिलाषा नहीं रही, जीविका का घमंड नहीं रहा, क्योंकि आखिर में हमने पढ़ा ये सारी चीजें जाती रहेंगी, खत्म होती रहेंगी, परंतु जो परमेश्वर की इच्छा पे चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। तो आपको सर्वदा बने रहना है। इसके लिए हमें संसार की परिस्थिति से बाहर आना होगा, पाप और व्यभिचार और गुनाह की परिस्थिति से बाहर आना होगा। अपने आप को नम्रता की दशा में सर्वशक्तिमान को देखना होगा। अपने आप को दीनता की दशा में ले जाकर यीशु के जीवन को अपने अंदर लेना होगा। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हमें परमेश्वर के वचनों को थीमना पड़ेगा, हमें समर्पण की दशा में उसे छूना पड़ेगा। तब चाहे वो याए की बेटी हो या कि स्त्री हो जो अब बीमारी से मरने वाली, परंतु दोनों के दोनों अपने जीवन में
छुटकारे को, एक पुनरुत्थान की सामर्थ्य को पाते हैं। आत्मिक रीत से अगर देखें तो दोनों पुनरुत्थान को प्राप्त कर लेते हैं। वो मरने वाली थी, एक मर चुकी थी, पर वो जीवन कहाँ पाई? यीशु के पास। एक कैसे पाई? यीशु ने दूसरे देखा भी नहीं, उसने छू लिया। आज के इस तारीख में आपके पास वचन है, वचन को छूना है, इसके साथ प्रार्थना में ही होना है, कलीसिया के साथ ईमानदार प्रार्थना में ही होना है। परमेश्वर जो हमें दे रहे हैं कलीसिया के साथ, उससे हमें ग्रहण करना है। और शायद आप लाखों में एक हो सकते हैं, शायद आप 10,000 में एक हो सकते हैं, शायद आप 1,000 में, 100 में एक हो सकते हैं, 10 में एक हो सकते हैं, या 5 में एक हो सकते हैं। परमेश्वर कहता है कि कोई मुझे छू रहा है, आज किसी ने मुझे छुआ है। भाई बहन, उसे छूने के लिए तैयार हो जाओ, उसे छूने के लिए तैयार हो जाओ। वो आपके जीवन को आशीषित करना चाहता है, वो आपके जीवन को अलौकिक करना चाहता है। ये पुनरुत्थान आपके जीवन में देने जा रहा है परमेश्वर। जैसे उस स्त्री को पुनरुत्थान दिया, मत्ती 12 वचन 15 में उसने सबको चंगा किया, पर नासरत में कुछ लोगों को चंगा नहीं किया। पर यहाँ स्त्री ने, भीड़ में एक ने छुआ, आज उसे छू लीजिए आप। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।